आज हम लोग पढ़ेंगे लोग जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन अंग्रेजी में क्या कहते हैं लोग? वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट परिवहन का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना परिवहन कहलाता है। और जल परिवहन का मतलब पानी के माध्यम से, पानी के माने समुद्र या नदी की या झील के माध्यम से किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना जल परिवहन कहलाता है। भारत में जो जल परिवहन है, बंदरगाह किसको कहते हैं? बंदरगाह, जहां पर पनिया जहाज लगता है उसको क्या कहते हैं लोग? बंदरगाह। जिसे प्लेटफॉर्म स्टेशन पर लगता है ट्रेन, हवाई अड्डा हवाई जहाज लगता है, वैसे ही बंदरगाह पर क्या लगता है? पनिया जहाज लगता है। अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। दूसरा हम लोगों को देखना है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है वो काफ़ी व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। ये भारत में जो है टोटल बंदरगाह लगभग 190 है, जिसमें से 13 गो बड़ा बंदरगाह है, 13 गो बड़ा बंदरगाह है, और बाकी सब जो है छोटा छोटा बंदरगाह है। जो बड़ा बंदरगाह है इसका देख रेख केंद्र सरकार करती है। इसका देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार का एगो मंत्रालय है, केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय, इसका एगो मंत्रालय है जिसका नाम केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय है। और इसके मंत्री कौन है? सामान्यतः जो सड़क मंत्री होता है वही जहाज रानी मंत्री भी होता है, लेकिन यह एकदम 100% पक्का नहीं है। ठीक है, तो अभी भी इसके मंत्री कौन है? सड़क मंत्री ही है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ही है। तो कितने बड़े बंदरगाह है? 13 गो बड़े बंदरगाह है। भारत में जो आधुनिक बंदरगाह की शुरुआत हुई थी, आधुनिक बंदरगाह की जो शुरुआत हुई थी यातायात की, अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में 1854 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय में 1854 में हम लोगों का शुरुआत हुआ था। अब ये उस समय एगो कंपनी बनाया था, ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन लिमिटेड। नेविगेशन लिमिटेड, यही जो है जहाज चलाने का उस समय काम करता था। ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन लिमिटेड जो है इसको चलाने का काम करता था। देश जब स्वतंत्र हुआ तो इसको हम लोग जो है व्यापक रूप से शुरू किए लोग। जितना भी हम लोगों का आयात निर्यात होता है सब किस माध्यम से होता है? जल परिवहन, जल समुद्र के माध्यम से ही होता है। और हम लोगों का जो जल परिवहन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है, क्योंकि भारत का जो निचला हिस्सा है वो कैसा है? प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय का मतलब जिसके 3 तरफ पानी हो, जिसके 3 तरफ पानी हो उसको क्या कहेंगे लोग? प्रायद्वीपीय। ये हम लोगों का भारत का निचला हिस्सा है, भारत का निचला हिस्सा है। ये कैसा है? प्रायद्वीपीय। इस साइड में कौन सी है? अरब सागर, अरब सागर। और इस साइड में कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब मैप आप लोग पढ़े होंगे, ऊपर कौन सा दिशा? उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पश्चिम, इस साइड में पूरब। तो इस साइड में जो भी बंदरगाह होगा वो पश्चिम तटीय कहलाएगा। इस साइड में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? पश्चिम तटीय, पश्चिम तटीय। और इस साइड में जो होगा ये कहलाएगा पूर्वी तटीय, पूर्वी तटीय। अब आप लोग बताइए कि पश्चिम तटीय जो होगा ये कौन सागर में, महासागर में होगा? अरब सागर में। पश्चिम में जितना भी होगा सब अरब सागर में, और पूरब में जितना होगा सब कहाँ के होगा? बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोगों का प्रमुख बंदरगाह है 13 गो। अब हम लोगों का पहले तटीय राज्य देख लिया जाए, कौन कौन सा है तटीय राज्य? तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और यहाँ पर हम लोगों का है अंडमान निकोबार द्वीप।
इसको अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना 7516 किलोमीटर, इसको जोड़ दिया जाता है तो 7516 किलोमीटर। ये सब बात आप लोग याद रखिएगा लो। अब ये हम लोगों का यहाँ पर पड़ता है गुजरात, ये गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पहले हम लोग इस साइड वाला देखा जाए। यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि एगो बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? कांडला, इसका नाम है कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय का मतलब ज्वार के साथ जो आता है उसको ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। ये जो है भारत में, देखिए गुजरात में थोड़ा सा अंदर है, मैप में भी देखिएगा लो तो यहाँ पर अंदर है। यहाँ पानी की गहराई उतनी नहीं है कि बड़ा बड़ा नाव इन कर जाए, इसलिए जब ज्वार आता है तो ज्वार पूरा ऊपर से इसे एकदम पानी लेकर के आएगा। उसी समय नौवा यहाँ पर खड़ा रखेगा सब, जैसे ज्वार ऐसे ऊपर से आएगा कि ना, उसी समय नाव स्टार्ट करके ऊपर से चला जाएगा। यहाँ पर बंदरगाह पर क्या होगा? आके लग जाएगा। और फिर जब वापस जाना होगा तो फिर जब ज्वार ऊपर से इसे आएगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा, तो फिर उसी समय स्टार्ट करके पीछे से फिर मुड़ जाएगा। तो ये क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। और ज्वारीय के साथ साथ कौन सी है? फ्री ट्रेड वाला। फ्री ट्रेड वाला का फ्री ट्रेड का मतलब हाँ, टैक्स नहीं लगेगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र है ये। तो गुजरात में कौन सा है? कांडला। और महाराष्ट्र में उसके बाद दो गो है, एगो है मुंबई बंदरगाह, और एगो है नहवा सेवा। महाराष्ट्र में कएगो? दो गो, एगो मुंबई और एगो नहवा सेवा। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसलिए मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे व्यस्त बंदरगाह है, यहाँ से आयात निर्यात सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद महाराष्ट्र में ही एगो दूसरा है जिसका नाम क्या है? नहवा सेवा। नहवा सेवा का नाम बदल दिया गया है, क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद हम लोगों के गोवा में एगो बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? मार्मो गोवा। गोवा में बंदरगाह जो है उसका नाम मार्मो गोवा। ठीक है, इसके बाद एगो है हम लोगों का कर्नाटक में न्यू मंगलोर। कर्नाटक में एगो है न्यू मंगलोर। और उसके बाद एगो केरल में है कोचिन बंदरगाह। तो इस साइड में पश्चिम में कई गो हम लोगों का हुआ? 6 गो। गुजरात में कौन है? कांडला। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह और एगो नहवा सेवा। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय। कांडला बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। और ये सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। इसके बाद मुंबई में ही एक और है, क्या नाम है? नहवा सेवा। ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नहवा सेवा जो है ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। उसके बाद एक गोवा में है, गोवा का नाम में कौन है? मार्मो गोवा। और कर्नाटक में न्यू मंगलोर। और एक केरल में है कौन सा? कोचिन बंदरगाह। इस साइड में हम लोग का कई गो हुआ? 6 गो। टोटल बड़ा बड़ा बंदरगाह कई गो है? 13 गो। तो उस साइड में कई गो होगा? 7 गो। इस साइड में 7 गो। इस साइड का मतलब पश्चिम तट पर, सॉरी पूर्वी तट पर ना जी, पूर्वी तट पर हम लोगों का कई गो? 7 गो। सबसे पहले यहाँ एगो देख लिया जाए, ये कौन सा जगह है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एगो बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में एगो है, इसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और एगो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदी पर है। कौन? हल्दिया। ये कहाँ है? किस नदी पर है? हुगली नदी पर।
इसको अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, बाकी सभी के सभी बंदरगाह क्या कहाँ है, या तो अरब सागर में, नहीं तो बंगाल की खाड़ी में। कोई नदी में है नहीं, एकमात्र कौन है नदी पर, हल्दिया। किस नदी पर, हुगली नदी पर। इसके नीचे आइएगा लो तो उड़ीसा है, इसके नीचे उड़ीसा है। इसके बाद उड़ीसा में एगो है, इसका नाम क्या है, पारादीप। पारादीप बंदरगाह। ये उड़ीसा वाला जो है ये जापान के सहयोग से बना था, जापान के सहयोग से 1966 में बना था। जापान में लोहा है ही नहीं, जापान में लोहा है ही नहीं। जापान जो है ना अपना माने लोहा का मैक्सिमम हिस्सा जो है भारत से खरीदता है, और वो कच्चा लोहा खरीदता है, वहां पर जाकर के वो अपना रिफाइन करता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ रिफाइन होता है, वैसे ही कच्चा लोहा भी क्या करता है, रिफाइन करता है। यहाँ से मुख्य रूप से लौह अयस्क का, लौह अयस्क का क्या होता है, निर्यात होता है। किसके साथ, जापान के साथ। तो पश्चिम बंगाल में कौन है, हल्दिया। उड़ीसा में कौन है, पारादीप। उड़ीसा में पारादीप। उड़ीसा के नीचे आइएगा लो तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एगो बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो है ये भारत का क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके नीचे आइएगा लो तो ये तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु में एक यहाँ पर बंदरगाह है, इसका नाम है एन्नौर। एन्नौर एगो यहाँ पर बंदरगाह है, इसका नाम एन्नौर। उसके नीचे एक बंदरगाह है, इसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे आधुनिक बंदरगाह, नाहवा सेवा। तो यहां पर एगो एन्नौर हो गया, एगो यहां पर क्या हो गया, चेन्नई बंदरगाह। और यहां पर एगो है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह। टोटल कईगो हम लोगों का इस साइड में हो गया, 7 गो। सबसे पहले यहां देखें लोगों, क्या नाम है, पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कौन सा है, हल्दिया। किस नदी पर, हुगली नदी पर। भारत का एकमात्र बड़ा बंदरगाह जो नदी पर है, हल्दिया। हल्दिया इलाहाबाद हल्दिया जो बताए थे रोड चला था, वही में हल्दिया बंदरगाह एकमात्र नदी पर है। किस नदी पर, हुगली नदी पर। उसके बाद बताए हैं आप लोगों का उड़ीसा में एक बंदरगाह है, क्या नाम है, पारादीप। किसके सहयोग से बना था, जापान के सहयोग से। कब बना था, यहाँ से कौन सी का व्यापार होता है, सबसे ज्यादा लोहा का व्यापार, सब कुछ का होता है, सबसे ज्यादा लोहे का। उसके बाद एगो आंध्र प्रदेश में है, क्या नाम है, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापट्टनम। उसके नीचे तमिलनाडु में है एगो एन्नौर, और एगो है चेन्नई बंदरगाह, सबसे भारत का पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। और उसके नीचे है एगो तूतीकोरिन। तो पश्चिम हम लोगों का पूर्वी तट पर कईगो बंदरगाह, 7 गो, और पश्चिम तट पर कईगो, 6 गो। टोटल कईगो, 13 गो। एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। यहाँ देखिएगा लो, गुजरात में कौन है, कांडला। कांडला का नाम बदल के क्या कर दिया गया, दीनदयाल उपाध्याय। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। साथे साथे ये बंदरगाह 2 प्रकार का, एगो कृत्रिम, एगो प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब माने नेचर का बनाया हुआ, और कृत्रिम का मतलब जो हम लोग बनाए हैं। तो ये क्या है, किस प्रकार का है, कृत्रिम है, बनाया हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में कईगो, 2 गो। कौन कौन, और नाहवा सेवा। मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुंबई बंदरगाह को। और एक कौन है, नाहवा सेवा। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह नाहवा सेवा। और गोवा में एक बंदरगाह है, इसका नाम मार्मो गोवा। यह भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। मार्मो गोवा जो है भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसके बाद कर्नाटक में एक बंदरगाह है, इसका नाम न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। और एक केरल में है, इसका नाम कोचिंग बंदरगाह। तब पश्चिम तट पर कईगो हो गया हम लोगों का, 6 गो। सब के सब किस सागर के है, अरब सागर में। इसके बाद पूर्वी तट पर कईगो है, 7 गो। ये कौन है, पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है, अंडमान निकोबार में। यहाँ
पश्चिम बंगाल में हम लोगों का एगो हल्दिया, किस हुगली नदी पर। भारत का एकमात्र बड़ा बंदरगाह जो नदी पर है हल्दिया। इसके बाद उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम पारादीप, किसके सहयोग से बना था? जापान से। किस चीज का मैक्सिमम व्यापार होता है? लोहे का। इसके बाद एगो आंध्र प्रदेश में है, इसका नाम विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। और उसके नीचे तमिलनाडु में 3 गो है, कौन कौन? एन्नौर है, एगो चेन्नई। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। और सबसे नीचे कौन है? तूतीकोरिन। टोटल कई गो हम लोगों का? 13 गो। ये बड़े बड़े बंदरगाहों का देखरेख का काम कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का मंत्रालय कौन सा है? जहाज रानी मंत्रालय, केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इसके मंत्री है नितिन गडकरी। याद रहेगा ना? चलिए लोग, ये कौन सा है? ये मुंबई। इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ये न्यू मंगलोर, ये कोचिंग, ये यहाँ पे ये एन्नौर। इसके नीचे और सबसे नीचे तूतीकोरिन। ये हम लोगों का बंदरगाह जो है कंप्लीट हुआ। भारत के बंदरगाह 13 प्रमुख बंदरगाह हम लोगों का कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।